देखती आंखों सुनते कानों को हमारी तरफ से सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूं अल्ताफ हुसैन और मैं हूं फाकरा। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के हमारा जो वीडियो इसका टाइटल है इज वंदे भारत बेटर देन बुलेट ट्रेन, हाउ वंदे भारत ट्रेन गेम चेंजर फॉर इंडियन रेलवे। सो इसमें हम वंदे भारत के बारे में देखने वाले। तो वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इंफॉर्मेटिव होने वाली, इंटरेस्टिंग होने वाली। अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो जल्दी से देख लेते वीडियो, बाकी डिस्कशन करेंगे वीडियो के लास्ट में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया भर के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को आपको तेजी से ग्रो करवाना होता है तो सबसे पहले आपको उस देश के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होता है, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में रेलवे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होता है। जिस देश का रेलवे सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है वो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी तेजी से होती है। रेलवे सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने से प्रोडक्ट और उसके रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होती है, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है और सामान देश के किसी भी कोने में जल्दी से पहुंच जाता है। इसके अलावा बेटर रेलवे सिस्टम होने से ट्रेवल कॉस्ट कम होने लगती है। लोग ट्रैवलिंग के लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे को ज्यादा प्रेफर करते हैं और इससे रेलवे का रेवेन्यू भी बढ़ता है। 2014 के बाद से भारत में हमें यह देखने को मिल रहा है कि इंडियन रेलवे को बहुत तेजी से डेवलप और मॉडर्नाइज किया जा रहा है। भारतीय रेल लगभग देश के कोने कोने में पहुंच चुकी है और जहां नहीं पहुंची है वहां पूरी कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में पहुंच जाए। भारत सरकार का मेन लक्ष्य देश के कोने कोने को रेल नेटवर्क से कनेक्ट करना है। भारत सरकार रेलवे के लिए अब फंड भी ज्यादा निकाल रही है और इस फंड का प्रॉपर यूज भी हो रहा है। भारत में रेलवे को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने बहुत से प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, पर उनमें से दो प्रोजेक्ट की बहुत बातें होती हैं। एक है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट और दूसरा है वंदे भारत प्रोजेक्ट। अभी तक पूरे भारत में 4 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हो चुकी है और आने वाले 3 सालों में भारत सरकार 400 वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने का प्लान बना रही है। वहीं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पॉलिटिक्स का शिकार हो चुका है। कभी इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू होता है तो कभी बंद हो जाता है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के डिले होने से भारत को जो पहली बुलेट ट्रेन 2023 में मिलने वाली थी वो अब 2028 में मिलेगी। अब इन दोनों प्रोजेक्ट की कंडीशन को देखते हुए बहुत से एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत सरकार को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से ज्यादा ध्यान वंदे भारत प्रोजेक्ट पे देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में बुलेट ट्रेन की जगह वंदे भारत ट्रेन इंडियन रेलवे के लिए गेम चेंजर साबित होगी। अब एक्सपर्ट्स ऐसा क्यों कह रहे हैं आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे वंदे भारत ट्रेन बुलेट ट्रेन से बेहतर है और कैसे ये इंडियन रेलवे के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। भारतीय रेलवे का इतिहास 177 ईयर्स ओल्ड है। भारत में रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के बीच चलाई गई थी। भारत के बंटवारे के बाद रेलवे का भी बंटवारा हुआ। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया 40% रेल नेटवर्क पाकिस्तान चला गया और 60% रेल नेटवर्क भारत में रहा। आजादी के 4 साल बाद 1951 में भारत सरकार ने इंडियन रेलवेज को पूरी तरह से नेशनलाइज कर दिया था। अभी की बात करें तो इंडियन रेलवे इंडिया लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। इंडियन रेलवे में करीब 12.5 लाख लोग काम करते हैं। भारत का रेलवे सिस्टम वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है। भारत में रेलवे का लगभग 70,225 किलोमीटर का रूट नेटवर्क है, जिसमें से 82% नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड है। इंडियन रेलवे के पास 13,523 पैसेंजर ट्रेन है, 9,146 फ्रेट ट्रेन है और 7,400 स्टेशन है। भारत में रोजाना करीब 2.5 करोड़ लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं और रेलवे के जरिए भारत में डेली 3 मिलियन टन माल ढुलाई होती है। रेवेन्यू की बात करें तो पिछले 5 सालों से इंडियन रेलवे का रेवेन्यू 24 से 26 बिलियन डॉलर के बीच रहा है, पर इतने रेवेन्यू के बावजूद इंडियन रेलवे को हर साल लॉस झेलना पड़ता है। इंडियन रेलवेज के रेवेन्यू में 75% शेयर फ्रेट का होता है, मतलब माल ढुलाई से सबसे ज्यादा पैसा इंडियन रेलवे कमाती है। फिर पैसेंजर का शेयर 20% है, सन्ड्री और अदर कोचिंग का 5% है। फ्रेट ट्रेन मतलब कि माल गाड़ियों में इंडियन रेलवे प्रॉफिट अर्न करती है, पर पैसेंजर ट्रेन में इंडियन रेलवे को हर साल लॉस झेलना पड़ता है। तो अपने इसी लॉस को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया है। इसके अलावा इंडियन रेलवेज के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, पर पिछले कुछ सालों में ये देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार बुलेट ट्रेन को छोड़ के वंदे भारत ट्रेन पे ज्यादा ध्यान दे रही है। ऐसा भारत सरकार क्यों कर रही है आइए जानते हैं। देखो, हमारे देश में कई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पॉलिटिक्स का शिकार हो चुके हैं और उसमें एक प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2023 में शुरू हो जाती,
पर महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स की वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हो गया और अब इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट 2028 बताई जा रही है। इसके अलावा प्रोजेक्ट के डिले होने से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ गई है। पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1.1 लाख करोड़ रुपीस थी, वहीं डिले होने के चलते अब इसकी कॉस्ट 1.6 लाख करोड़ रुपीस हो गई है। भारत को एक बुलेट ट्रेन 1.6 लाख करोड़ रुपीस की पड़ रही है। वहीं आपको अब ये जान के हैरानी होगी कि भारत को एक वंदे भारत ट्रेन की कॉस्ट सिर्फ 110 से 120 करोड़ रुपए पड़ रही है। तो कहां 1.6 लाख करोड़ रुपीस और कहां 115 करोड़ रुपए। भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से एक सवाल पूछा कि अगर भारत के 7 मेजर रूट्स में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उसकी कितनी कॉस्ट आएगी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने एस्टिमेशन बताया, जिसको देख के भारत सरकार हिल गई। अमाउंट जानने के बाद आप मत हिल जाइएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने बताया कि भारत में 7 बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कॉस्ट 10 लाख करोड़ रुपए की पड़ेगी। जी हाँ, 10 लाख करोड़ रुपए। और ये तो अभी का एस्टिमेशन है। बुलेट ट्रेन को बनाने में 10 साल लगेंगे, तब तक इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट 12 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है। इसके बाद भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से एक और सवाल पूछा कि 200 वंदे भारत ट्रेन की क्या कॉस्ट आएगी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने बताया कि 200 वंदे भारत ट्रेन की कॉस्ट 26,000 करोड़ रुपए की पड़ेगी। 130 करोड़ रुपए पर ट्रेन की कॉस्ट होगी, जिसमें 3 क्लासेस होंगे, AC1, AC2, AC3 और 16 कोचेज होंगे। और ये वंदे भारत ट्रेन पहले से अपग्रेडेड होगी। भारत सरकार ने पूछा कि इसकी कॉस्ट इतनी कम कैसे, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन 100% मेड इन इंडिया है। इसको बनाने में जो खर्चा आएगा वो सारे पैसे भारत में ही रहेंगे, भारत की कंपनीज को ही मिलेंगे। तो देखा जाए कॉस्ट के मामले में वंदे भारत बुलेट ट्रेन से बहुत ज्यादा सस्ती है। कहाँ 7 बुलेट ट्रेन का कॉस्ट 10 लाख करोड़ रुपए पड़ रहा है, वहीं 26,000 करोड़ रुपए में 200 वंदे भारत ट्रेन बन जा रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बुलेट ट्रेन की जो कॉस्ट है उसकी 15% कॉस्ट पे 200 वंदे भारत ट्रेन बन रही है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ने बताया कि वंदे भारत ट्रेन बुलेट ट्रेन से इसलिए भी अच्छी है क्योंकि ये पूरी तरह से भारत में ही बन रही है। और भारत में बनने से ये फायदा होता है कि इंडियन रेलवे वंदे भारत में टाइम टू टाइम लोकेशन, क्लाइमेट और बहुत से टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंजेस करती रहती है और सर्विसेज को अपग्रेड करती रहती है। वहीं बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी भारत जापान से ले रहा है, जिसमें चेंजेस करना बहुत मुश्किल होने वाला है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन की अपग्रेडेशन करने में भी बहुत कॉस्ट आएगी। तो इस मामले में भी वंदे भारत बुलेट ट्रेन से बहुत बेहतर है। इसके अलावा स्पीड के मामले में भी वंदे भारत अपग्रेड हो रही है। अभी जो न्यू वंदे भारत आई है उसकी टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर हो गई है। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन की न्यू वर्जन ने स्पीड के मामले में बुलेट ट्रेन को भी बीट कर दिया है। वंदे भारत ने 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 52 सेकंड में अचीव कर ली, वहीं बुलेट ट्रेन को 100 किलोमीटर पर आवर जाने में 55 सेकंड लगते हैं। यहाँ मैं जापानीज बुलेट ट्रेन की बात कर रहा हूँ जो भारत ले रहा है। तो देखा जाए वंदे भारत हर मामले में बुलेट ट्रेन से अच्छी है। बस बुलेट ट्रेन टॉप स्पीड में आ गए, पर वंदे भारत को जैसे जैसे अपग्रेड किया जाएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड और बढ़ेगी। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन बहुत प्रॉफिटेबल है। 2020 में जब वंदे भारत ट्रेन ने 1 साल कंप्लीट किया था, तब इंडियन रेलवे ने बताया कि वंदे भारत ने 1 साल में 92 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिया है। उस समय पहली वंदे भारत ट्रेन को बनाने में 100 करोड़ रुपए लगे थे और इस ट्रेन ने अपनी कॉस्ट लगभग 1 साल में ही निकाल दी थी। तो इन सब कारणों की वजह से भारत सरकार बुलेट ट्रेन से ज्यादा वंदे भारत में ध्यान दे रही है। वंदे भारत कॉस्ट इफेक्टिव है, स्पीड भी इम्प्रूव हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया है। आइए आप जानते हैं कि वंदे भारत इंडियन रेलवे के लिए कैसे गेम चेंजर साबित हो सकती है। फ्यूचर की बात करें तो 2020 में इंडियन रेलवेज ने नेशनल रेल प्लान 2030 लॉन्च किया था। इस प्लान के तहत आने वाले 10 सालों में इंडियन रेलवेज को मॉडर्नाइज किया जाएगा। फ्रेट ट्रेन की स्पीड बढ़ाई जाएगी, पैसेंजर ट्रेन की भी स्पीड बढ़ाई जाएगी, न्यू फास्ट स्पीड ट्रैक्स बनाए जाएंगे। 2024 तक इंडियन रेलवे को 100% इलेक्ट्रीफाइड किया जाएगा और 2030 तक इंडियन रेलवे को नेट जीरो कार्बन इमिशन रेलवे बनाया जाएगा। इसके अलावा 600 नए स्टेशन बनाए जाएंगे और 400 पुराने स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन को अपग्रेड किया जाएगा, सीटिंग, सिक्योरिटी और सर्विलेंस सिस्टम लगाया जाएगा और साथ में स्पीड को 200 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाया जाएगा। अब तक भारत ने 4 वंदे भारत लॉन्च किए हैं। 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने का टारगेट सेट किया गया है और 3 साल में 400 वंदे भारत को लॉन्च करने का टारगेट सेट किया गया है। भारत आने वाले समय में अपनी प्रीमियम ट्रेन जैसे कि शताब्दी, राजधानी, इन सब को वंदे भारत से रिप्लेस करेगा। इसके अलावा हो सकता है कि फ्यूचर में भारत सरकार वंदे भारत ट्रेन को एक्सपोर्ट भी करे, क्योंकि बहुत सी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री और
साउथ अमेरिकन कंट्रीज ने वंदे भारत ट्रेन को खरीदने में इंटरेस्ट शो किया है। भारत वंदे भारत इससे भी ट्रेन कितना को फायदा बहुत होगा। सस्ते के साथ साथ बहुत अच्छी क्वालिटी में बना रहा है। भारत ने वंदे भारत ट्रेन को यूरोप की सेमी हाई ट्रेन के मुकाबले 40% सस्ता बनाया है। अगर ऐसी ट्रेन भारत यूरोप से इंपोर्ट करता तो उसे 40% एक्स्ट्रा पैसे देने होते। तो दोस्तों, आने वाले समय में वंदे भारत ट्रेन इंडियन रेलवे को पूरी तरह से बदलती हुई नजर आएगी और मोदी सरकार के बाकी प्रोजेक्ट की तरह वंदे भारत प्रोजेक्ट भी आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बहुत योगदान देगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो और इसमें हमने देखा कि वंदे भारत जो है वो बेस्ट है या बुलेट ट्रेन। तो सारे पॉइंट जो है वो वंदे भारत को बता रहे हैं कि वो बहुत जितनी बेस्ट भी है। डिस्कशन हुई है और जितनी भी फैक्टर फिगर दी गई उसके लिहाज से तो वंदे भारत ट्रेन जो ना वो बुलेट ट्रेन से बेस्ट है। हाँ, इसका सबसे बड़ा जो हम कहें वो ये है कि ये मेड इन इंडिया है मतलब मेड इन इंडिया है। इसमें हर चीज़ जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर की गई है और पूरी ट्रेन जो है वो इंडिया में ही बनाई गई है। इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये है क्योंकि बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं करेंगे तो जो हमें वो टैक्सेस और अदर जो एक्सपेंस पड़ने थे वो नहीं पड़ेंगे और इंडिया का इससे फ़ायदा भी होगा क्योंकि ये मेड इन इंडिया है। तो जैसे कि वो कह रहे थे कि और भी कंट्री इंटरेस्ट जो कर रहे हैं इसको बाय करने का तो ये एक्सपोर्ट भी करेंगे ये इसको जो है इन फ्यूचर। बिल्कुल, तो ये भी सबसे बड़ा है इसका, क्योंकि ये एक इनका प्लान चल रहा है जिसके मतलब 2030 तक इन्होंने कंप्लीट जो ना अपग्रेड कर लेनी है अपनी ट्रेनों को और इनका यही प्लान है कि यानी कि जो एक मेगा प्रोजेक्ट है किसी हुकूमत का कि यानी कि ये वक्त के साथ साथ जितनी भी दूसरी ट्रेनें हैं उसको इसके साथ एक्सचेंज कर दी जाए और इसके अलावा 180 किलोमीटर स्पीड से चल रही तो इसकी स्पीड को बढ़ाकर 200 तक ले लिया जाएगा और 200 स्पीड को बहुत बढ़िया है और बहुत ज्यादा काफी है। बहुत ज्यादा 130 स्पीड जो होती है ना ट्रेनों में हम देखते हैं वो इतनी ज्यादा लगती है। तो ये तो मतलब वैसे 140 तक जाती है मतलब बहुत स्पीड है ये। और दूसरा ये इसका एक ये है कि उन्होंने बताया कि 7 जितने में वो जो बुलेट ट्रेन 7 बननी है ना तो उसके एक मतलब जितने में 7 बुलेट ट्रेन बननी है ना उतने में तो कितनी ज़्यादा जो वंदे भारत बन जाएंगी। और एक बुलेट ट्रेन की अगर हम हाफ कॉस्ट लगाएं ना तो उसमें जो है वो कह रहे थे 300 के 400 200 जो है वंदे भारत बन सकती हैं। मतलब इतना ज़्यादा जो है वो कॉस्ट भी कम अगर होगी। हम कॉस्ट के हिसाब का या कॉस्ट का कंपैरिजन देखें तो कॉस्ट के कंपैरिजन को अगर हम देखते हैं तो उसका और बुलेट ट्रेन का काफ़ी ज़्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा। क्योंकि तो इस फर्क को देखकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यही डिसाइड किया है कि हम बुलेट ट्रेन की बजाय हम वंदे भारत ट्रेन को लेकर क्योंकि इसमें ये भी आ जाता है क्योंकि वो जैसे कि वो कह रहे थे कि चाइना के साथ जापान के साथ मिलकर मतलब वो लोग बनाएंगे तो इसमें कोई भी फर्दर चेंजिंग करनी होगी या अपडेट करनी होगी तो वो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें और भी कॉस्ट लगेगी। तो अगर उनका बताने का मकसद ये भी था कि इसके अंदर क्योंकि हमारा क्लाइमेट या हमारा एनवायरनमेंट जो होता है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होता है उन कंट्रियों से जिनसे हम इम्पोर्ट करते हैं। तो इसके अंदर अगर चेंजिंग करनी पड़ जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। तो और टाइम टू टाइम चेंजिंग तो लानी होती है ना, मतलब स्टिल तो नहीं रह सकती कोई ऐसे ही है। अगर वो कहते हैं कि अगर ये भारत अपने अंदर वंदे भारत यहाँ पर डिजाइन करती है तो इसके अकॉर्डिंग टू यानी कि अकॉर्डिंग टू अगर नीड होगी इसके मुताबिक इसको चेंज कर लिया जाएगा। और अभी तक जो 4 वंदे भारत जो है वो हो चुकी हैं लॉन्च, तो उसमें हमने रिएक्ट किया था वंदे भारत जो एक्सप्रेस है उस ट्रेन पे। तो अगर आपने वो नहीं देखा जरूर देखेगा। तो अगर हम बात करें ट्रेन की तो वाकई में ही मतलब हाँ एक और काफी ज्यादा उन्होंने दी थी कि वंदे भारत ट्रेन के 1 साल कंप्लीट हो गया। 1 साल के अंदर 92 करोड़ का इंडियन करेंसी में बिल्कुल एक अर्न कर लिया, यानी कि अपनी कॉस्ट उसने 1 साल के अंदर पूरी कर ली है। और ये मतलब बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजर है वंदे भारत इंडियन रेलवे के लिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ानी है ना तो उसका ये जो ट्रैवल और जो ट्रेन वगैरह ये होना बहुत ज़रूरी है। नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इकोनॉमी क्योंकि एक काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगती है ट्रैवलिंग की। अगर हमने एक मुल्क से दूसरे मुल्क में या एक एरिया से दूसरे एरिया में कुछ रॉ मटेरियल वगैरह मंगवाना तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है। क्योंकि खामे माल की इसके अलावा ये पेट्रोल वगैरह की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, इसके लिहाज से
फिर ये ट्रेन को यूज़ किया जाता है और इस कॉस्ट को कम कर लिया तो जाता है। पूरे कंट्री में हम ट्रेन से मतलब अगर कोई माल वगैरह कुछ भी हमने मतलब जो है गुड्स वगैरह भिजवानी है तो भिजवा सकते हैं और ट्रैवल के लिए भी यूज़ होती हैं। और नो डाउट कि इंडिया का जो रेल नेटवर्क है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेल बिल्कुल नेटवर्क है। ये 4th नंबर पे आता है हाँ। ये सबसे बड़ा नेटवर्क, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। हाँ, और पूरे कंट्री में जैसे कि वो कह रहे हैं कि कंट्री के कोने कोने में जो रेल का जो नेटवर्क है वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा है भी हर सिटी बिल्कुल छोटे ऐसे से छोटे हर सिटी के में अंदर तकरीबन की हाँ ट्रेन रेल जरूर ट्रैक होती है। जरूर पहुंच चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हम मतलब वंदे भारत जो ट्रेन है उसका अगर हम थोड़ा सा रिव्यू बताएं तो ये बहुत ही अमेजिंग ट्रेन है और इसमें बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिक हैं हाँ, और बिल्कुल। डोर्स ऑटोमेटिक हैं और सीट्स इतनी कंफर्टेबल हैं और उनको आप रोटेट भी कर सकते हाँ, हो। 360 एंगल पे रोटेट होती हाँ, है। और खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और स्पीड भी अच्छी, मतलब काफ़ी अच्छा रिव्यू है इस ट्रेन का। जिन्होंने भी इस ट्रेन में ट्रैवल किया ना सबका रिव्यू बहुत अच्छा था। हमने एक वीडियो बनाई थी उसके अंदर, तो आप लोग वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रखिए अपना बहुत ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।